लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? एग्जाम्पल 5 तक ना? Yes, ma'am. Example 5 कहता है let T be the linear operator on R4, I guess. यही था. यही था. अब नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 5.22. Let T be a linear operator on a finite dimensional vector space V and let W denote the T cyclic subspace of V generated by a non-zero vector V belongs to vector space V. Let K is equals to dimension of W, then A part V, TV, T square V and so on till Tk minus V is a basis for W. B part if A0 V plus A1 TV plus so on till A k minus 1 T k minus 1 V plus T to the power k V is equals to 0, then the characteristic polynomial of TW is Ft is equals to minus 1 to the power k A0 plus A1t so on till A k minus 1 T to the power k minus 1 plus T to the power k. क्या गिवन है? T हमारा एक लीनियर ऑपरेटर है ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V, मीन्स T एक लीनियर मैपिंग है V टू V. W हमारा एक T साइक्लिक सबस्पेस है V का. लास्ट क्लास में T साइक्लिक सबस्पेस मैंने बताया था क्या होता है? Yes, ma'am. क्या डेफिनेशन बताई थी बताओ? मैम टी साइक्लिक सबस्पेस वो सबस्पेस होता है होते हैं एक मिनट. टी साइक्लिक सबस्पेस टी लीनियर ऑपरेटर होगा वेक्टर स्पेस वी पे और एक्स कोई नॉन जीरो वेक्टर होगा वी में और सबस्पेस डब्ल्यू होगा स्पैनिंग करेंगे अगर हम एक्स टी एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर एक्स. टी साइक्लिक सबस्पेस मतलब सारे एलिमेंट्स जो डब्ल्यू सबस्पेस में होंगे एक्स से जनरेट हो जाएंगे अगर वेक्टर वो एक्स नॉन जीरो वेक्टर से जो वी में होगा. और डायमेंशन W की हमने K ले ली है. अब A पार्ट में प्रूव करना है कि V TV T स्क्वायर V सो ऑन टिल T K माइनस 1 V ये एक बेसिस बनाएगा W के लिए. और दूसरा हमने ये प्रूव करना होगा कि अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके से है तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ TW इज दिस. प्रूफ देखते हैं. A part to show V TV T square V so on till T to the power K minus 1 V is a basis for W. गिवन है कि वेक्टर V जो है हमारा वो नॉन जीरो है. द सेट सिंगलटन V इज लीनियरली इंडिपेंडेंट.
ये बात मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि अगर कोई हमारा वेक्टर नॉन जीरो होता है और वो सिंगलटन है तो वो Li होता है. नाउ लेट J be the largest possible integer for which beta is equals to v tv so on till t to the power j minus 1 v is linearly independent. Such a j must exist. क्यों? क्योंकि हमें गिवन है कि v हमारा एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है. Now let Z be spanning set of this basis beta. अब देखो यहाँ पे मैंने Li भी दिखा दिया, बीटा Li है और स्पैनिंग भी होगी, तो हमने डायरेक्टली कह दिया कि यहाँ से हमारा बीटा एक बेसिस बन जाएगा. ऑल्सो t to the power j v belongs to Z. क्यों? क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ा था which states that let S be a linearly independent subset of a vector space V and let small v be a vector in vector space V that is not in S, then S union singleton V is Li if and only if V belongs to spanning set of S. तो इस वजह से हमारा TJV Z को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, अब शो क्या करना है नेक्स्ट हमने कि Z is T invariant subspace of V. उसके लिए क्या करते हैं, Z से कोई एलिमेंट लेते हैं W, since W is a linear combination of the vectors of beta, मैंने ऐसा क्यों कहा कि W हमारा एक लीनियर कॉम्बिनेशन है बीटा के वेक्टर्स का, रीजन बताओ. क्योंकि अभी तो मैंने कहा कि हमारा Z जो है वो स्पैन कर रहा है ना, बीटा को स्पैन कर रहा है, तो फिर उसमें कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में से लिख पाएंगे. तो स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन लिखी है ये. ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स बीटा नॉट B1 up to Bj minus 1 such that W is equals to B naught V plus B1 TV plus Bj minus 1 T to the power j minus 1 V. अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम अप्लाई कर देंगे लीनियर ऑपरेटर T को. अप्लाइंग
linear operator T on both sides. So TW is equals to T B naught V plus B1 TV so on till B j minus 1 T to the power j minus 1 B. अब T हमारा एक लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन लगा देते हैं, स्केलर बाहर आ जाएगा, बी नॉट बाहर आएगा और टी वी प्लस B1 टी स्क्वेयर वी सो ऑन टिल B j minus 1 T j V. ऐसे ही होगा ना, T है यहाँ पे, यहाँ T to the power j minus 1 है तो वो T to the power j बचेगा. सो दिस बिलोंग्स टू Z क्योंकि Z हमारा स्पैनिंग सेट ऑफ बीटा था. ठीक है, यानी कि TW is a linear combination of vectors in Z and hence belongs to Z. This implies TW हमारा Z को belong कर चुका है. Therefore, by the definition of T invariant subspace, Z is T invariant. अब जो वेक्टर V था वो भी हमारा Z को बिलोंग करेगा ना. रीजन बताओ कि क्यों V हमारा Z को बिलोंग करेगा. मैम टी इसका सबस्पेस है ना, तो मतलब टी अभी हमने जेड को ऊपर टी इनवेरिएंट शो किया है सबस्पेस में, तो फिर इसके हिसाब से टी जेड जो है वो भी मतलब वी का सबस्पेस होगा और वी इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा जो उसके बीटा को स्पैन कर रहा होगा उसकी लीनियर कॉम्बिनेशंस में. तो जेड में हम कोई भी एलिमेंट लेंगे तो हम उसको उसके बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख पाएंगे. तो जाहिर सा है कि वो भी ऐसा एक एलिमेंट उसमें जरूर होगा जेड में जो बीटा के अंदर भी होगा, तो फिर ऐसे वो जेड का सबस्पेस बन जाएगा. क्योंकि Z को हमने स्पैनिंग सेट ऑफ बीटा कहा था और बीटा में तो सबसे पहला वेक्टर ही हमारा V है. ठीक है, बट लास्ट क्लास में हमने प्रूव करा था कि W हमारा सबसे छोटा T इनवेरिएंट सबस्पेस होता है. Yes, ma'am. That contains vector V so that W is contained in Z. Clearly, Z is contained in W. So इन दो इक्वेशन से हम क्या कह देंगे कि Z is equals to W. Thus, beta is a basis for W. क्योंकि अभी हमने ऊपर दिखा दिया था कि जो हमारा बीटा है वो बेसिस है Z के लिए. यहाँ पे दिखाया ना हमने कि बीटा हमारा एक बेसिस है Z के लिए. सो बीटा हमारा एक बेसिस बन गया W का. Therefore, dimension of W is J. Thus, J is equals to K क्योंकि हमने W की जो डायमेंशन थी वो K गिवन थी. गिवन थी ना थ्योरम में, ये देखो. Yes, ma'am. So hence showed that V
tv t square v so on till t to the power k minus 1 v is a basis for w. अब बी पार्ट में हमें क्या शो करना है? द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल of tw is ft is equals to minus 1 to the power k a naught plus a1t so on till a k minus 1 t to the power k minus 1 plus t to the power k. Let beta be an ordered basis for w फ्रॉम पार्ट ए में हमने बीटा को बेसिस दिखाया डब्ल्यू का, दैट इज वी कॉमा टी वी कॉमा टी स्क्वेयर वी सो ऑन टिल टी टू द पावर k minus 1 v is a basis for w. Let a naught a1 so on till a k minus 1 be the scalars such that a naught v plus a1 tv so on till a k minus 1 t to the power k minus 1 v plus t to the power k v equal to 0. This is equation 1. Now A is equals to matrix representation of TW with respect to basis बीटा. अब देखो ये किस तरीके से लिखा जाएगा हमारा. सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे टीवी के कोफिशिएंट्स. वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ हमारा A1 होगा ना, A1, बाकी सब 0 हो जाएंगे. तो 0 1 एंड रिमेनिंग 0. फिर टी स्क्वेयर बी में हमारा फिर से सिर्फ 1 रहेगा, तो 0 0 1 सो ऑन टिल 0. ऐसे चलते हुए टी टू द पावर k minus 1 v, यहाँ पे क्या आएगा? 0 0 और लास्ट में हमारा ये 1 आएगा. अब लास्ट एंट्री टी टू द पावर k v इसकी लिखेंगे. इसमें क्या होगा हमारा? इसकी एंट्री लिखूंगी, ये लेफ्ट साइड रख लेती हूँ, रिमेनिंग जितना भी कुछ है हमारा ये लीनियर कॉम्बिनेशन इसको राइट साइड ले जाओ. तो क्या रहेगा हमारा? माइनस ए नॉट माइनस a1 सो ऑन टिल माइनस a k minus 1. तो जो ये हमारा मैट्रिक्स आता है इसको हम कहते हैं कंपेनियन मैट्रिक्स. कंपेनियन मैट्रिक्स किस तरीके से है? ऐसे देखो, कि जो फर्स्ट रो है उसके नीचे इतना पोर्शन तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है और रिमेनिंग यहाँ पे हमारे ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स आ रहे हैं. ठीक है. सो TWV इज इक्वल्स टू TV. ये डेफिनेशन पढ़ी थी ना हमने लास्ट क्लास में. सो दिस विल बी इक्वल टू 0 into V प्लस 1 into TV सो ऑन टिल 0 into t to the power k minus 1v. अब बीटा जो हमें गिवन है ऑर्डर्ड बेसिस उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है मैंने. टीवी का कोफिशिएंट 1 बनेगा, रिमेनिंग 0. सिमिलर मैनर में TW TV ये लिखूंगी तो ये क्या बनेगा हमारा? TTV. सो दिस विल बी t square v. सो 0 into v plus 0 into TV प्लस 1 into TV और रिमेनिंग 0.
1 इंटू टी स्क्वेयर वी। इस तरह से चलता रहेगा तो टी डब्ल्यू टी टू द पावर के माइनस 1 वी, दिस विल बी टी टी टू द पावर के माइनस 1 वी, दिस इज टी टू द पावर के वी। और टी टू द पावर के वी क्या है, ये सारी टर्म्स राइट साइड पे ले जाओ, यानी कि माइनस ए नॉट वी माइनस ए वन टी वी माइनस ए टू टी स्क्वेयर वी सो ऑन टिल माइनस ए के माइनस 1 टी टू द पावर के माइनस 1 वी, इस तरीके से। देन A is equals to matrix representation of TW with respect to basis beta has the characteristic polynomial कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे, ft is equals to determinant of ti minus a, so this will be minus 1 to the power k a naught plus a1t so on till a k minus 1 t to the power k minus 1 plus t to the power k। यहाँ पे माइनस में सारे कॉमन लेके लिख सकती हूँ ना, तो k टाइम्स माइनस हमारे यहाँ बाहर आ गए, यही हमने दिखाना था। हेंस शोड दैट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल of TW is ft is equals to minus 1 to the power k a naught plus a1t so on till a k minus 1 t to the power k minus 1 plus t to the power k। क्लियर है थ्योरम? कोई डाउट तो नहीं है? बताओ क्लियर है दोनों को? यस मैम, ओके। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6, let t be a linear operator on R cube defined by t a comma b comma c is equals to minus b plus c a plus c comma 3c, and let w is equals to spanning of e1 comma e2, this be the t cyclic subspace generated by E1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। वी फाइंड द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ft of tw in two ways। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, बाय मीन्स ऑफ थ्योरम 5.2.2, फ्रॉम एग्जाम्पल 3 जो हमने टी साइक्लिक सबस्पेस के लिए किया था। आई थिंक लास्ट क्लास में किया था कि उससे पिछली क्लास में, ये रहा, ये वाला था।
जो हमारा वो बोला था टी साइक्लिक सब स्पेस वाला। मैम वो आके था थोड़ा सा एग्जाम, एक मिनट मैम मैं आई थिंक लास्ट क्लास में ही था, लास्ट क्लास में ये सेक्शन शुरू करा था ना हमने, ये रहा एग्जाम्पल 3 आई गेस। इसमें जो हमने निकाला था हम उसी को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने W निकाला था ना, ये निकाला था हमने, इसको हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, सेम एग्जाम्पल है, बस उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। फ्रॉम एग्जाम्पल 3 वी हैव दैट E1 E2 is a cycle that generates W and T square E1 is equals to minus E1, ये हमने वहाँ पे देखा था। Hence 1 into E1 plus 0 into T E1 plus T square into E1 is equals to 0। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, ये हमारा क्या है, अगर इसको भी मैं लेफ्ट साइड ले जाऊँ तो E1 प्लस टी स्क्वायर E1 है, तो इसको हमने इस तरीके से इस मैनर में लिख लिया। देयरफॉर बाय थ्योरम 5.22 उसका बी पार्ट जो अभी हमने यहाँ पे प्रूव करी है, इसका बी पार्ट क्या कहता है कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एफ टी इस तरीके से लिखा जाएगा, तो हम लिख देते हैं एफ टी इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 2, के था ना -1 टू द पावर के, और के जो थी हमारी डायमेंशन थी डब्ल्यू की, यहाँ पे क्या है डब्ल्यू की डायमेंशन 2, सो के हमारा 2 हो गया। फिर 1 प्लस 0 टी प्लस टी स्क्वेयर, यहाँ पे क्या बन रहा है ये ए नॉट प्लस A1 टी प्लस A2 टी टू द पावर के, इस तरीके से ये हमारा बन रहा है यहाँ पे, और के हमारा 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे टी स्क्वेयर आया। सो ओवरऑल हमारे पास ये क्या बन रहा है हमारा टी स्क्वेयर प्लस 1, सो दिस इज आर रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। एक तो हमने इस थ्योरम से निकाल के देखा, अब हम क्या करते हैं सिंपल जो हम डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकालते हैं वैसे करते हैं, बाय मीन्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। लेट beta is equals to E1 E2 which is an ordered basis for W since T1 is equals to E2, कैसे T1000 is equals to, यहाँ पे A B C की जगह पर A की जगह 1, B की जगह पर 0, C की जगह पर 0, ये पुट करो तो ये बनेगा 0 1 0। 0 1 0 क्या होता है हमारा R क्यूब में E2 एंड TE2 वो भी निकाल लेते हैं T0 1 0, ABC की जगह पर अब हम पुट कर देंगे 0 1 0, 0 1 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा ये -1 0 और 0 माइनस इवन, क्या मैम -1 मैम -1 0 0 हो जाएगा ना, -1, सो TE2 हमारे पास आया है -1। सो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ TW विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बीटा
ये हमारा क्या बन जाएगा 0 -1 और 1 0। ठीक है, यहाँ पे इमेज आती है ना TE1, यहाँ पे आती है TE2। देयरफॉर ft is equals to determinant of a minus TI2. This will be determinant of a is 0 1 -1 0 minus t, identity matrix 1 0 0 1. So determinant of minus t minus 1 1 minus t. So characteristic polynomial is t square plus 1. So अब हमारे पास दो वेज हैं जिससे हम कंफर्टेबल फील करेंगे, उससे हम निकाल सकते हैं इजीली करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट अब हम थ्योरम कर रहे हैं 5.23। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, केले हैमिल्टन थ्योरम। लेट T be a linear operator on a finite dimensional vector space V, and let ft be the characteristic polynomial of t, then ft is equals to t0, the zero transformation that is t satisfies the characteristic equation। थ्योरम इंपॉर्टेंट है, स्टेट एंड प्रूफ करके पूछी जा सकती है। प्रूफ देखते हैं। लेट ft be the characteristic polynomial of t। शो क्या करना है, ft is equals to t0, means this satisfies the characteristic equation। So we shall show that ftv is equals to 0 for all v belongs to vector space v। वेक्टर स्पेस v से मैं कोई भी एलिमेंट लूंगी, उसको ft पे अप्लाई करूंगी और इक्वल टू 0 मैं प्रूव कर दूंगी। सो इफ v is equals to 0 then रिजल्ट इज ऑब्वियस, क्योंकि हमारा जो t है वो लीनियर है। सो सपोज दैट v इज नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो के लिए हम प्रूव करेंगे। एंड लेट w be the t cyclic subspace of t cyclic subspace generated by v, and suppose that dimension of w is k, then there exists
scalars a0 a1 so on till a k minus 1 such that a0 b plus a1 tv plus a k minus 1 t to the power k minus 1 v plus t to the power k v is equals to 0. So थ्योरम 5.22 जो अभी मैंने प्रूव करवाई है उसकी हेल्प से हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं टी डब्ल्यू के लिए. वो क्या बनेगा हमारा जी टी इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर के ए नॉट प्लस ए वन टी सो ऑन टिल ए के माइनस 1 टी टू द पावर के माइनस 1 वी प्लस टी टू द पावर के वी. यहाँ पे ये स्मॉल टी होगा, ये भी स्मॉल टी और ये भी स्मॉल टी. सो दिस इज इक्वेशन 2. अब क्या करते हैं, एक वेक्टर v के लिए अप्लाई करते हैं. तो क्या होगा -1 टू द पावर के ए नॉट प्लस ए वन टी सो ऑन टिल 8 k माइनस 1 टी टू द पावर k माइनस 1. यहाँ पे v नहीं आएगा, स्मॉल टी था ना. t to the power k minus 1 plus t to the power k. This is equation 2. So this will be v. Now applying linear operator t on both sides. तो हमें क्या मिल जाएगा, g tv is equals to -1 to the power k a naught I plus a1 t so on till a k minus 1 t to the power k minus 1 v is equals to 0. So this implies g t v is equals to 0. This is equation 3. अब थ्योरम 5.21 का यूज़ कर रहे हैं, जो आई थिंक लास्ट क्लास में या लास्ट टू लास्ट क्लास में प्रूव करी थी कि जी टी डिवाइड्स एफ टी. Hence, there exists a polynomial qt such that ft is equals to gt into qt. Now, applying linear operator t on both sides. So f tv is equals to qt g tv is equals to qt g tv. ये इक्वेशन 3 की हेल्प से हमारा 0 आया. So qt into 0 because by equation 3. So this is equal to 0. So ft is equals to t naught. हमने दिखा दिया ना कि ये हमारा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हमारी जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके इक्वल आ रहा है. Hence showed that ft is equals to t naught which satisfies the characteristic equation. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं. लेट
T be the linear operator on R square defined by T A comma B is equals to A plus 2B comma minus 2A plus B, and let beta is equals to E1 comma E2. Then A is equals to, जब भी हमारा ऑर्डर्ड बेसिस होता है, स्टैंडर्ड बेसिस होता है, तो मैंने बोला है कि हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगी 1 minus 2 2 1, वेयर A is equals to matrix representation of T with respect to basis beta. अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मुझे निकाल के बताओ A के लिए क्या आएगी, सिंपल डिटर्मिनेंट मेथड से। मैम तो इमेजिनरी फॉर्म में आ रहा है, बस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पूछिए, मैंने रूट्स नहीं पूछे। मैम टी करेक्ट पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। ft is equals to determinant of a minus ti, सो यहाँ से हमारा ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 minus t minus 2 2 1 minus t, सो 1 minus t का स्क्वायर प्लस 4 a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, सो दिस विल बी टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। मैंने यहाँ पे रूट्स इसलिए नहीं पूछे, यहाँ पे रूट्स का कोई यूज़ नहीं होना अभी, जो हमने थ्योरम प्रूव करा ना उसकी ये एप्लीकेशन है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ easily verified that ft is equals to t square minus 2t plus 5i। सिमिलरली अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी एक मैट्रिक्स ही होती है ना, तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि एफ ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2i प्लस 5i। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये मेरा ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, क्योंकि यही टारगेट था कि एफ टी इज इक्वल्स टू टी नॉट एक ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल आ जाता है। चेक करते हैं, मैट्रिक्स ए हमारा है 1 2 माइनस 2 1। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो, 1 2 माइनस 2 1, सो दिस विल बी माइनस 3 4 माइनस 4 माइनस 3, यहाँ पे 2a होगा ना, सो a square minus 2a plus 5i, this is fa, this will be minus 3 minus 4 4 minus 3 minus 2a, a was 1 minus 2 2 1 plus 5 1 0 0 1। अब यहाँ से ऐड करो, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 5
0. 4 minus 4, 0. Minus 4 plus 4, 0. Minus 3 minus 2, minus 5 plus 5, 0. Satisfy हो रहा है ना? Hence, showed that ft is equals to t naught. जीरो ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल आ रहा है. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. अब एक ये corollary है. ये क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज का. केले-हैमिल्टन थ्योरम फॉर मेट्रिसेस. अभी जो हमने देखी थी वो केले-हैमिल्टन थ्योरम थी हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. अब हम मेट्रिसेस के लिए देखते हैं. लेट A be an n cross n matrix and let ft be the characteristic polynomial of A, then fa is equals to 0. अब यहाँ पे जो ये 0 है वो हमारा एक n क्रॉस n जीरो मैट्रिक्स है, वेयर 0 is the n cross n zero matrix. Proof. शो करना है कि fa is equals to 0 यानी कि हमें एक तरीके से क्या शो करना होगा कि fa b is equals to 0 for all v belongs to fn. Consider the linear operator LA fn to fn and let ft be the characteristic polynomial of the linear operator LA. Now, by Cayley-Hamilton theorem, we have f LA is equals to T naught. That is f LA एक वेक्टर v हम इस पे अप्लाई करते हैं is equals to 0 for all v belongs to fn. Since the characteristic polynomial of the matrix and the linear operator LA are same, so we get FAV is equals to FLAV is equals to 0. So this implies FAV is equals to 0 for all V belongs to Fn. So hence showed that FA is equals to 0. यही दिखाना था, हमने प्रूव कर दिया.
सो ये सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब इसकी एक्सरसाइजेस जितनी भी हैं वो ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइजेज इस सेक्शन की डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम इनर प्रोडक्ट स्पेस जो चैप्टर 6 है वो शुरू करेंगे। ठीक है।